क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग साधारण परिवार से निकलकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं? कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़कर ऐसा बिजनेस खड़ा कर देते हैं जिसकी दुनिया मिसाल देती है, जबकि हजारों लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, रिस्क। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफल लोग रिस्क नहीं लेते, बल्कि वे सही तरीके से रिस्क को समझते हैं, उनके लिए रिस्क कोई खतरा नहीं बल्कि सफलता का सबसे बड़ा दरवाजा होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ रिस्क पुस्तक की। यह किताब बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते रहेंगे तो शायद आप कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाएंगे। आज की वीडियो खत्म होने तक आपका रिस्क को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम अध्याय में मैं आपको ऐसा 5 स्टेप रिस्क फॉर्मूला बताऊंगा जिसे अपनाकर आप बड़े फैसले लेना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आखिर जोखिम होता क्या है? हम में से ज्यादातर लोग रिस्क शब्द सुनते ही डर जाते हैं। हमें लगता है रिस्क मतलब पैसा डूब जाना, नौकरी चली जाना, बिजनेस फेल होना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं रिस्क का असली मतलब नुकसान नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी आपको परिणाम पहले से नहीं पता। बस यही बात इंसान को डराती है। हमारा दिमाग हमेशा निश्चितता चाहता है, उसे पता होना चाहिए कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। अगर सब कुछ पहले से तय नहीं है तो दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया के हर इंसान ने यही सोचा होता तो क्या आज हवाई जहाज बनते, क्या इंटरनेट होता, क्या मोबाइल फोन बनता, क्या कोई नया बिजनेस शुरू होता? नहीं। हर बड़ी खोज, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी सफलता किसी न किसी इंसान के एक बड़े रिस्क की वजह से ही पैदा हुई है। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला दोस्त हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था, दूसरा दोस्त हर नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता था। सालों बाद पहला दोस्त वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। दूसरा दोस्त कई बार असफल हुआ, लेकिन हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। आखिरकार वही गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। फर्क सिर्फ एक था, पहले ने सुरक्षा चुनी, दूसरे ने सीखने का जोखिम। अध्याय 2, हमारा दिमाग रिस्क से क्यों डरता है? अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखक बताते हैं हमारा दिमाग लाखों साल पहले विकसित हुआ था। उस समय जंगल में हर जगह खतरे थे, जरा सी गलती और इंसान की जान जा सकती थी। इसलिए हमारा दिमाग आज भी हर नई चीज को खतरे की तरह देखता है। आज जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग वही है। नया बिजनेस खतरा, नई नौकरी खतरा, स्टेज पर बोलना खतरा, वीडियो बनाना खतरा, यूट्यूब चैनल शुरू करना खतरा। लेकिन सच क्या है? इनमें से ज्यादातर चीजें असल में खतरा नहीं, बल्कि विकास का अवसर हैं। कंफर्ट जोन का जाल। कंफर्ट जोन यानी वह जगह जहां आपको डर नहीं लगता, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है, क्योंकि यही इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। कल्पना कीजिए, अगर एक चिड़िया कभी घोंसले से बाहर ही न निकले तो क्या वह उड़ना सीख पाएगी? कभी नहीं। उड़ना घोंसले से बाहर निकलने के बाद ही आता है। इसी तरह सफलता कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद ही मिलती है। अध्याय 3, सबसे बड़ा जोखिम क्या है? लेखक कहते हैं सबसे बड़ा जोखिम गलती करना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है कोई कोशिश ही न करना, क्योंकि
जब आप कोशिश नहीं करते तो आप पहले से ही हार चुके होते हैं। सोचिए, अगर किसी ने बिजनेस शुरू ही नहीं किया तो वह सफल कैसे होगा? अगर किसी ने किताब लिखी ही नहीं तो लेखक कैसे बनेगा? अगर किसी ने कैमरे के सामने बोलना शुरू ही नहीं किया कि अगली बार क्या सुधारना है? अगर बच्चा गिरने से डर जाए तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। अगर खिलाड़ी हारने से डर जाए तो वह कभी चैंपियन नहीं बनेगा। अगर उद्यमी नुकसान से डर जाए तो वह कभी बड़ी कंपनी नहीं बना पाएगा। थॉमस एडिसन की कहानी। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे तो हजारों प्रयोग असफल हुए। लोगों ने पूछा, क्या आपको 1000 बार असफल होने का दुख नहीं हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही मानसिकता हर सफल इंसान की पहचान होती है। अध्याय 4, रिस्क और गैम्बल में अंतर। बहुत लोग सोचते हैं रिस्क लेना मतलब जुआ खेलना, लेकिन लेखक कहते हैं दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। गैम्बल में आप भाग्य पर भरोसा करते हैं, रिस्क में आप तैयारी पर भरोसा करते हैं। अगर कोई बिना सीखे शेयर मार्केट में पैसा लगा दे तो वह जुआ है, लेकिन अगर उसने महीनों रिसर्च की, सीखा, छोटे निवेश से शुरुआत की, तो वह समझदारी वाला जोखिम है। यही फर्क सफल और असफल लोगों में होता है। स्मार्ट रिस्क क्या होता है? स्मार्ट रिस्क लेने वाले लोग हर चीज की तैयारी करते हैं। वे पहले सीखते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर छोटे कदम उठाते हैं, फिर परिणाम देखते हैं, और जरूरत पड़े तो रणनीति बदलते हैं। वे अंधे होकर छलांग नहीं लगाते, वे पुल बनाकर आगे बढ़ते हैं। जीवन का उदाहरण। मान लीजिए आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, कुछ नया सीखने से डरते रहिए। दूसरा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए। एक वेबसाइट बनाइए, फिर दूसरी, फिर क्लाइंट लीजिए। शुरुआत में शायद गलती होगी, लेकिन हर गलती आपको विशेषज्ञ बनाएगी। यही स्मार्ट रिस्क है। इस भाग से मिलने वाली सीख। आज हमने सीखा, जोखिम का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता से डरता है। कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं विकास रुक जाता है। असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। समझदारी से लिया गया जोखिम जुए से बिल्कुल अलग होता है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। अध्याय 5, डर खत्म नहीं होता, लेकिन साहस पैदा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सफल लोग निडर होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उसे भी डर लगता है। जब कोई पहली बार कैमरे के सामने आता है, उसके भी हाथ कांपते हैं। जब कोई पहली बार लाखों रुपए निवेश करता है, उसे भी रात में नींद नहीं आती। तो फिर फर्क क्या है? लेखक कहते हैं, डर होना सामान्य है, लेकिन डर के कारण रुक जाना, यही अधिकांश लोग हार जाते हैं। डर का नियम। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। वह कहता है,
अगर तुम असफल हो गए तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर पैसा डूब गया तो? अगर कोई साथ छोड़ गया तो? लेकिन ध्यान दीजिए, डर कभी यह नहीं बताता कि अगर आप सफल हो गए तो क्या होगा। वह हमेशा सबसे बुरी संभावना दिखाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, हर डर से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल दिमाग की दिशा बदल देता है। एक कहानी। एक युवक था जिसका सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन हर बार वह यही सोचकर रुक जाता कि अगर नुकसान हो गया तो। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, अगर बिजनेस चल गया तो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिमाग सिर्फ हार की कल्पना कर रहा था, इसलिए तुम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाए। अध्याय 6। हर बड़ा अवसर डर के पीछे छिपा होता है। लेखक कहते हैं, जिंदगी का एक अजीब नियम है, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर उसी काम के पीछे आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो शायद वहीं आपका करियर बन सकता है। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, तो शायद वहीं आपकी आर्थिक स्वतंत्रता छिपी है। अगर आपको कैमरे से डर लगता है, तो शायद वही आपकी पहचान बना सकता है। कंफर्ट जोन बनाम ग्रोथ जोन। कल्पना कीजिए, दो गोल घेरे हैं। पहला, कंफर्ट जोन, जहां सब आसान है। दूसरा, ग्रोथ जोन, जहां शुरुआत में डर है, लेकिन आगे अवसर है। ज्यादातर लोग पहले घेरे में पूरी जिंदगी बिताते हैं। अध्याय 7। छोटे जोखिम बड़ी सफलता की शुरुआत हैं। बहुत लोग सोचते हैं, अगर जोखिम लेना है तो बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन लेखक कहते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग पहले छोटे प्रयोग करते हैं, फिर उनसे सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा निर्णय लेते हैं। गूगल का उदाहरण। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को छोटे छोटे प्रयोग करने की आजादी देती हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रयोग सफल नहीं होगा, लेकिन एक सफल प्रयोग पूरी कंपनी बदल सकता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अध्याय 8। गलतियां दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। ज्यादातर लोग गलतियों से बचना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, गलती से बचना सीखने से बचना है। हर गलती एक नई जानकारी देती है। अगर आप ध्यान से देखें, तो आपकी सबसे बड़ी सीख आपकी सबसे बड़ी असफलताओं से ही आई होगी। एक बच्चे का उदाहरण। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वह कई बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर कह दे, मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो क्या होगा? वह जिंदगी भर साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन बिना सोचे साइकिल चलाने लगता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है।
अध्याय 9। लोग क्या कहेंगे? यह दुनिया का सबसे महंगा सवाल है। लोग क्या कहेंगे? लेखक कहते हैं, जितने सपने इस एक सवाल ने खत्म किए हैं, शायद किसी और चीज ने नहीं किए। किसी ने यूट्यूब शुरू नहीं किया क्योंकि लोग हंसेंगे। किसी ने बिजनेस नहीं किया क्योंकि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। किसी ने नई नौकरी नहीं ली क्योंकि परिवार मना करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप शुरुआत करते हैं, लोग हंसते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं, वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की राय पर मत चलाइए। अध्याय 10। निर्णय लेने की कला। लेखक कहते हैं, सफल लोग हर निर्णय में 100% निश्चित नहीं होते। वे 60-70% जानकारी मिलने पर भी निर्णय लेते हैं। बाकी सीख रास्ते में मिलती है। अगर आप 100% सही समय का इंतजार करेंगे, तो शायद वह समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे सही समय आज है। 5 सेकंड के बाद आपका डर बहाने बनाना शुरू कर देता है। अध्याय 11। स्मार्ट रिस्क हमेशा तैयारी से शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति बिना सोचे समझे फैसले लेता है, लेकिन लेखक बताते हैं, सच्चा साहस तैयारी से पैदा होता है। मान लीजिए कि आपको एक नदी पार करनी है। एक व्यक्ति बिना देखे नदी में कूद जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले पानी की गहराई देखता है, पुल खोजता है, रस्सी साथ रखता है और फिर पार करता है। दोनों ने जोखिम लिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति समझदारी से जोखिम ले रहा था। यही अंतर सफल और असफल लोगों में होता है। तैयारी डर को कम करती है। जितनी अधिक तैयारी होगी, उतना कम डर लगेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो तैयारी आत्मविश्वास देती है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बाजार को समझना, ग्राहकों की जरूरत जानना और एक छोटी शुरुआत करना आपके जोखिम को कम करता है। डर का सबसे अच्छा इलाज ज्ञान है। अध्याय 12। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो व्यक्ति नई चीजें सीखना छोड़ देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। आज जो कौशल महत्वपूर्ण है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी मांग कम हो जाए। इसलिए सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। यही लगातार सीखने की आदत उन्हें आगे बढ़ाती है। ज्ञान सबसे सुरक्षित निवेश है। अगर आपका पैसा खो जाए, तो आप दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया, तो कोई भी उसे आपसे छीन नहीं सकता। इसीलिए लेखक कहते हैं, अपने ऊपर किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देता है। अध्याय 13। असफलता से भागो मत, उसका विश्लेषण करो। ज्यादातर लोग असफल होने के बाद 2 काम करते हैं। पहला, वे खुद को दोष देते हैं। दूसरा, वे दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन सफल लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं। वे पूछते हैं, क्या सही हुआ? क्या गलत हुआ?
अगली बार क्या सुधार सकता हूं? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हवाई जहाज का उदाहरण। क्या आप जानते हैं, जब कोई विमान उड़ान भरता है तो वह पूरे रास्ते बिल्कुल सीधी दिशा में नहीं उड़ता। हवा, मौसम और अन्य परिस्थितियों के कारण वह बार बार अपनी दिशा सुधारता है। अध्याय 14। हर निर्णय के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं, हर चुनाव की एक कीमत होती है। अगर आप जोखिम लेते हैं तो असफल होने की संभावना होती है, लेकिन अगर आप जोखिम नहीं लेते तो सफलता खोने की संभावना होती है। अब फैसला आपको करना है। आप कौन सी कीमत चुकाना चाहते हैं? कुछ समय का डर। दो बुजुर्गों की कहानी। एक बुजुर्ग ने कहा, काश मैंने अपने सपनों के लिए कोशिश की होती। दूसरे ने कहा, मैं कई बार असफल हुआ, लेकिन आज मुझे कोई पछतावा नहीं है। दोनों की जिंदगी में दर्द था, लेकिन पहले व्यक्ति का दर्द अधूरे सपनों का था और दूसरा सीखने और जीने का। लेखक कहते हैं, जीवन के अंत में लोग अपनी गलतियों पर कम और अपने अधूरे प्रयासों पर ज्यादा पछताते हैं। अध्याय 15। आत्मविश्वास कार्रवाई से आता है। बहुत लोग कहते हैं, पहले आत्मविश्वास आएगा फिर काम करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, यह सोच गलत है। सच्चाई यह है कि पहले काम करो फिर आत्मविश्वास आएगा। जब आप पहली बार वीडियो बनाते हैं तो घबराहट होती है। 10वीं वीडियो में घबराहट कम हो जाती है। 100वीं वीडियो में कैमरे से दोस्ती हो जाती है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से बनता है। छोटी जीतों की ताकत। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि हम और ऐसी ही वीडियो लाते रहे। एक पेज पढ़िए, एक नया कौशल सीखिए, एक नया क्लाइंट खोजिए, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपके दिमाग को विश्वास दिलाती हैं, मैं कर सकता हूं। यही विश्वास आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनता है।